श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ह्यूज़ हेक्टर ह्यूज़ मुनरो की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो एक फेमस ब्रिटिश राइटर रहे हैं जिनका जन्म म्यांमार के बर्मा में हुआ था। फेमस एच मुनरो के नाम से हुए, जिन्होंने अपना पेन नेम साकी रखा था। पेन नेम वो होता है जो राइटर लोग, लेखक अपने लिखने के लिए एक नाम उपनाम रखते हैं, उसे पेन नेम कहा जाता है। तो उनका पेन नेम था साकी। उनकी बहुत सारी किताबें प्रसिद्ध हुई, जिनमें द ओपन विंडो सबसे ज़्यादा प्रमुख है। वो अपने विटी, मिस्चीवियस और ह्यूमरस स्टोरीज़ लिखने के लिए जाने जाते हैं। उन्हीं की एक कहानी द डस्क का अडेप्टेड वर्जन साबुन की टिकिया मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। नॉर्मैन गोड्सवर्गी पार्क के एक बेंच में बैठ गया। उसकी दाईं तरफ एक हाइड पार्क कॉर्नर था, जहाँ हर समय ट्रैफिक का शोरगुल और हो हल्ला होता रहता था। मार्च का महीना था। शाम के करीब 6:30 बजे थे। शाम का धुंधलका धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। चांद की हल्की हल्की रोशनी और सड़क की बत्तियां उस धुंधलके को कम करने की कोशिश कर रही थीं। गोड्सवर्गी को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी बेंच पर बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ था। वो उठकर जाने लगा तो गोड्सवर्गी ने उसे ध्यान से देखा। वो आदमी धीरे धीरे चला गया। उसकी जगह पर एक युवक मतलब नया लड़का आकर के उसकी बगल में बैठ गया। उसने अपने मन में कुछ बुदबुदाया तो गोड्सवर्गी ने उससे पूछा कि तुम बहुत गुस्से में हो, ऐसा लग रहा है। तो उसने कहा कि हाँ, मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो अगर तुम्हारे साथ होता तो तुम भी बहुत गुस्से में हुए। तो गोड्सवर्गी ने पूछा कि क्या हुआ। मैं आज दोपहर को यहाँ पर आया हूँ। आते ही मैं एक वर्कशायर स्क्वायर के पैटागोनियन होटल गया। वहाँ मुझे पता चला कि पहले वहाँ होटल था, अब सिनेमा घर बना दिया गया है। फिर मैंने टैक्सी लेकर के दूसरी जगह गया। वहाँ मैंने एक होटल लिया। होटल में जा कर के मैंने अपने घर वालों को पत्र लिखा और साबुन खरीदने के लिए बाहर आ गया। साबुन इसलिए मैंने ख़रीदने के लिए बाहर आया क्योंकि वहाँ जो होटल का साबुन होता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए मैं साबुन ख़रीदने के लिए अब घर से, होटल से काफ़ी दूर निकल गया। घूमते फिरते ठंडा पिया, साबुन ख़रीदा। फिर मुझे लगा कि मैं तो वो रास्ता ही भूल गया जहाँ से मुझे होटल जाना था। फिर मैं क्या करता, मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। सिर्फ 2 पेंस बचे थे पूरी रात काटने के लिए, और कुछ मेरे पास बचा नहीं था। युवक ने अपनी बात ख़त्म की तो थोड़ी देर तक शांति छाई रही। फिर गोड्सवर्गी ने पूछा कि तुम्हारी बात मुझे कुछ असंभव सी लगती है। तो युवक ने कहा कि इसमें असंभव वाली क्या बात है। गोड्सवर्गी ने पूछा कि तुम्हारे पास क्या, मेरे साथ भी ऐसा एक बार हो चुका है। जब मैं एक बार विदेश गया था, वहाँ पर होटल से दूर निकल आया था, तब मेरे साथ एक आदमी था। वहाँ एक नहर है, नहर के साथ साथ चलते हुए हम लोग होटल पहुँच गए थे। युवक ने कुछ सोच कर कहा, वैसे भी किसी विदेशी जगह में जा कर के कहीं पहुँचना बहुत आसान होता है। वहाँ कांसुल होते हैं, वैदेशिक जो प्रतिनिधि होते हैं, उनसे जा कर के पता किया जा सकता है, तो आप अपनी जगह पर पहुँच जाते हैं। फिर उसने बोला कि गोड्सवर्गी ने सिर हिलाया। उसने बोला कि तुम्हारी कहानी का एक कमज़ोर हिस्सा ये है कि तुम जो कह रहे हो कि तुमने साबुन की टिकिया ख़रीदी, वो साबुन की टिकिया कहाँ है। तो युवक ने कहा कि लगता है कि मैं हड़बड़ी में कहीं मेरे हाथ से, जेब से गिर गई। वो अपनी जेब में हाथ डालता हुआ कुछ बुदबुदाया। तो गोड्सवर्गी ने कहा, एक ही दिन में होटल खो जाना, साबुन की टिकिया भी खो जाना, तुम्हारी लापरवाही दिखाई देती है। गोड्सवर्गी इससे पहले कुछ कहता वह युवक एक तरफ को चला गया। उसे जाते देखकर गोड्सवर्गी ने पूछा कि साबुन वाली बात के कारण ही मुझे इसकी कहानी पर यकीन हो गया था। अब उस छोटी सी बात के कारण वह फंस गया। उसकी मनगढ़ंत कहानी के चक्कर में अगर मैंने उसको पैसे दे दिए होते तो मैं उसके जाल में फंस जाता। ये सोचता हुआ गोड्सवर्गी घर जाने के लिए उठा। तभी वह देखा कि उसने बेंच के नीचे ज़मीन पर एक छोटा सा लिफाफा पड़ा हुआ है। लिफाफे के पास ही एक साबुन की टिकिया पड़ी हुई जो इस युवक के कोट से गिर गई थी। विचार आते ही गोड्सवर्गी उस तरफ लपक लिया जिधर वह युवक गया था। थोड़ी दूर जाने पर युवक मिल गया। उस गोड्सवर्गी ने वो साबुन की टिकिया उस युवक की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि तुम हारे जो कोट की जेब से ये वहाँ पर के नीचे, बेंच के नीचे गिर गया होगा, ये ले लो।
मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ, तुमने जो कहा था वो सच था। अब मैं तुम्हें थोड़ा पैसे दे दे रहा हूँ और ये मेरा पता ले लो और 1 हफ्ते के अंदर आकर के मेरे पैसे वापस कर देना। गोडसे ने फिर अपनी विजिटिंग कार्ड उस युवक को दे दिया, कुछ पैसे दे दिए। उस युवक ने उससे पैसे ले लिए और धन्यवाद बोला और फिर धीरे से नाइट्स वर्क की तरफ चला गया। गोडसे ने उसकी तरफ देख कर सोचा कि एक अच्छा सबक है कि जैसे मुझ जैसे लोगों के लिए जो दूसरों की मजबूरी को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ये सोचते हुए गोडसे फिर उसी बेंच पर आके बैठ गया जहाँ पहले बैठा हुआ था। वहाँ उस एक अधेड़ उम्र का आदमी फिर आकर के कुछ झुक कर देख रहा था। जो युवक से पहले आकर बैठा था वह चला गया था। वो झुक के कुछ ढूंढ रहा था उस बेंच के नीचे। तो गोडसे ने पूछा कि यहाँ आपका कुछ खो गया है क्या? उस आदमी ने बोला, हाँ, मेरी एक साबुन की टिकिया यहाँ गिर गई थी, वही मैं ढूंढ रहा हूँ। गोडसे को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि मैंने उस साबुन की टिकिया की वजह से ही उस युवक पे संदेह किया था, पर वो संदेह वाला ही आदमी था। अब मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिलेंगे। दोस्तों, हम नहीं कह सकते कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है, पर किसी को भी मदद करने से पहले सोचना चाहिए कि वो आदमी मदद करने के लायक है या नहीं और हम उसकी मदद कहाँ तक कर सकते हैं। आजकल की दुनिया में बहुत मुश्किल है किसी की तरफ मदद के हाथ बढ़ाना या सोचना भी कि ये जेन्युइन है या नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं मुझे करके कमेंट करके बताइएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।